हेलो इंडिया, प्यारे देशवासी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ 12 जनवरी 2019 को जो ट्यूबवेल ऑपरेटर 2016 की परीक्षा हुई थी उसकी जनरल एप्टीट्यूड सामान्य बुद्धि परीक्षण की 35 क्वेश्चन की आंसर की टोटल पूरे 35 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए थे जिसमें मैं पहले 25 क्वेश्चन हिंदी के आंसर की आपको दे चुका हूं। ये जनरल एप्टीट्यूड की है। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरह से आप इन्हें सोल्व कर पाएंगे। ये पेपर कोड 11 है, 1.5 घंटे का पेपर था। इसमें 3 तरह के प्रश्न थे। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के 25 प्रश्न, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित के 35 प्रश्न और ट्रेड से संबंधित 60 प्रश्न। ये वीडियो मैं आपको दे चुका हूं और ये वाली वीडियो यहाँ पे है और जल्दी हम ये जो मेरे पास ट्रेड है उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहला सवाल है रीजनिंग का। SAR का अर्थ है SR का पिता है, SMR का अर्थ है SR की बहन है, SDR का मतलब SR का भाई है। तो आपसे पूछा गया AC की बुआ कैसे होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन आए तो हम बिल्डिंग चार्ट बनाते हैं। एक बिल्डिंग में आप रहते हैं, एक बिल्डिंग में आपके माँ बाप रहते हैं। मान लो पूछा AC की बुआ है तो AC की बुआ उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में रहेगी। मैंने आपको बताया नीचे से बच्चों से लेके बड़ों की ओर चलते हैं तो C या तो भतीजा है या भतीजी है, इसकी बुआ A है और A बुआ कब होगी जब C के फादर की एक बहन हो। अब देखिए बहन के लिए आप देखिए SR की बहन है, यानी कि अगर हम करें AB की बहन है तो यहां से AB की बहन AMB और AMB केवल एक में ही आया हुआ है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी देख लेते हैं। अगला आएगा BC का पिता है SAR से, यानी BAC हो जाएगा, यानी इसका आंसर B सही आएगा। तो 26वें का आंसर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार चारागाह भूमि का आयाम 50 बाई 42 मीटर है और इस आयताकार मैदान में बीचों बीच एक रस्सी से बकरी बांध दी जाती है तो वो इस तरह से गोल घेरा बनाएगी और घास के मैदान को चरेगी। तो इसमें पूछा गया जो मैदान वो बकरी नहीं चर पाई वो कौन सा होगा। ये वाला पोर्शन होगा जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड, तो आयत का क्षेत्रफल होता है और जो सर्किल का क्षेत्रफल होता है इसे घटा देंगे बाई R स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 इंटू 42 का मैदान है, पाई का मान 3.14 होता है और R त्रिज्या एक 21 मीटर लंबी रस्सी है तो R की वैल्यू 21 हो गई। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 714 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पे पूछा गया है कि अगर हमें ये प्रश्न हल करना है तो यहां पे 2 कथन दिए हैं। अगर केवल पहले कथन से आंसर निकले तो फर्स्ट लगाना है, केवल दूसरे कथन से निकले तो सेकंड लगाना है, दोनों जरूरी है तो थर्ड लगाना है, दोनों से भी ना निकले तो 4 लगाना है। तो यहाँ पे 2 उत्पाद दिए। उत्पाद A का विक्रय मूल्य 2000 है, यानी कि 2000 है सेलिंग प्राइस। तो 25% का लाभ अर्जित करने के लिए क्या चाहिए, और इसमें 25% का लाभ अर्जित है, यानी 2125% की वैल्यू है। दोनों से ही हम इसका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। दोनों की जरूरत होगी C आंसर। अब यहाँ पे चित्र दिए गए, इनमें चित्रों में पूछा गया कौन सा एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि 3 एक से हैं, एक इसमें अलग है। तो देखिए 2 3 4 एक सर्किल में आते हैं, 6 7 8 ये भी एक सर्किल में आते हैं, सीरीज में है। 4 5 6 ये भी एक सर्किल में आते हैं। ये नंबर सीरीज में नहीं है तो ये ऑप्शन आपका अलग हो गया। तो आपका ग्रुप क्या बन गया, 1 2 और 4। 1 2 4 बी ऑप्शन में कंटिन्यू नंबर सीरीज है यहाँ पे। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। एक खाली बैनर बोर्ड 3 बाई 2 मीटर का है, इसमें 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ दिया। ये वाला सवाल इस तरह से होता है, एक जैसे प्लॉट है या एक बैनर है, इसके चारों ओर बॉर्डर छोड़ना अंदर की ओर। अंदर की ओर जब बॉर्डर छोड़ते हैं तो इसका फार्मूला ये L-2 इंटू L इंटू B -2 इंटू B, यानी लेंथ जितनी छोड़नी है ब्रेड जितनी छोड़नी है उसका डबल लेंथ और ब्रेड में से घटा के उसका एरिया निकालना है। और ये एरिया पूरे क्षेत्रफल का है। नए एरिया को पुराने एरिया से डिवाइड करके इंटू 100% करना है तो परसेंटेज आ जाएगी। दोबारा समझ लीजिए, मान लिया 300 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर का बोर्ड है तो 3 इंटू 2 300 इंटू 200 इसकी एरिया आ जाएगा बोर्ड का। अब जो मार्जिन छोड़ना है तो 300 में से दोनों ओर का मार्जिन छोड़ेंगे 60,
200 में से दोनों ओर का मार्जिन छोड़ेंगे 40, ऊपर ये नया एरिया जाएगा। नया एरिया पुराने एरिया का कितना परसेंटेज, नया बटे पुराना इंटू 100%, यानी 64% इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक नंबर ए ऐसा है कि वो 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है, यानी 72 माइनस 47 25, यानी ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। बी का वर्ग 37 और 12 के योग के बराबर है, यानी बी वर्ग बराबर 49 हो जाएगा, यानी बी बराबर अगर हम निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 5, इन दोनों के योग का वर्ग पूछा। 5 और 7 का योग गया 12 और 12 का वर्ग हो गया 144। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने एक ड्रम में 105 लीटर, दूसरे में 120 लीटर परिष्कृत खाद्य तेल संग्रहित किया। एक जग जो किसी भी ड्रम के द्वारा तेल को भरे और इनको एग्जैक्टली नाप दे एक ही बार में, तो के की वैल्यू क्या होगी? इस तरह का सवाल आता है तो HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन। 105 से 120 को भाग देना शुरू करेंगे और अंत में जब बिल्कुल कट जाएगा, जब 15 बचा, यहां पे 15 बचेगा तो 15 से फिर 105 को भाग देंगे तो ये कट गया, तो 15 HCF बचा, यानी 15 लीटर का वो जग होगा। HCF निकालते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑडिटोरियम ए में बैठने की जगह बी की अपेक्षा 150% ज्यादा, यानी अगर ऑडिटोरियम बी में 100 है, 150% ज्यादा है, यानी कि ए की वैल्यू, ए में बैठने की क्षमता 250 हो गई। अब पूछा है ए की तुलना में बी की क्षमता कितने प्रतिशत कम है, तो ए की तुलना में बी में 150 कम बैठते हैं 250 के ऊपर, यानी 150 बटे 250 इंटू 100, यानी 60% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दो संख्याएं x और y, x वह कम से कम संख्या है जिसे जब 3 और 7 से भाग किया जाता है तो हर बार 2 से रहता है, और y वह कम से कम संख्या है जिसे 5 और 11 से भाग दिया जाता है, 4 से बचता है। x प्लस y का मान होगा 82। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। एक पार्क में मोरों की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है, यानी मोरों का वर्ग माइनस खरगोश का वर्ग बराबर 56, तो ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी। फिर दिया है खरगोश मोरों से 4 ज्यादा है, तो खरगोश अधिक है, यानी k जमा 4 इक्वल टू m, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा m प्लस k की वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि 14। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन दिया है। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आराम से बैठ के समझ के आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ ट्रिक से दिए हैं। आगे भी जितनी भी परीक्षाएं होनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होनी है, वहां पे भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो वहां आपके काम आएंगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, घर के आंतरिक हिस्से पर किया गया खर्च इसके मूल्य का 40% था, जो कि आंतरिक हिस्से पर 16 लाख की लागत आई थी, यानी आंतरिक हिस्सा है 40%, 40% बराबर हो गया 16 लाख। तो पूछा टोटल खर्च कितना था, तो यानी टोटल खर्च 100% होगा। तो अगर हम 100 के 3 टुकड़े करें, 40 प्लस 40 प्लस 20, इस तरह से 3 टुकड़ों में 100% बन जाता है। तो 40 हो गया 16, अगला 40 16 और 20 हो गया 40 का आधा, यानी 8, टोटल 40 लाख हो गया। आंसर आएगा 40 लाख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होता है। 3 अलग अलग संख्याओं का एक समुच्चय है, इन 3 संख्याओं का योग 392 है। दूसरी का पहली से अनुपात, यानी दूसरी का पहली से अनुपात 2:1 है, और तीसरी का दूसरी से अनुपात 5:2 है। पहली का दूसरी से और दूसरी का तीसरे से, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं क्या कर। पहले आप इसे यहां पे ऐसे लिखें और उसके दूसरे वाले के नीचे दूसरा लिख के ऐसे लिख दें। अब एक तीर तो यहां लगाइए और एक तीर ऊपर लगाइए और एक तीर बीच में लगाइए। अब तीनों जो रेशो आएंगे, यानी पहले तीर की गुना करेंगे 1 की गुना 2 में, 2 एकम 2, बीच वाले की गुना करेंगे 2 दूनी 4 और लास्ट वाले की गुना करेंगे 2 पजे 10। तो तीनों रेशो आ गए। तीसरा नंबर पूछा, तीसरा नंबर 10 है, तो 392 गुना 10 बटे 16, इन तीनों का योग से भाग दे देंगे। थर्ड पोर्शन निकालना है, ये अनुपात निकालते हैं। 392 गुना 10 बटे 16, यानी कि 245। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बेलनाकार पात्र की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और कुछ हद तक दूध से भरा है। इसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की चॉकलेट बॉल डाली गई। दूध की ऊंचाई में कितना परिवर्तन आएगा? बेलन का आयतन πr² होता है और बॉल का आयतन 4πr³ होता है। इससे आप कंपैरिजन करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 2/9 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कभी भी इस सवाल को सोल्व करेंगे, कभी आपका गलत नहीं होने वाला। देखिए 530 वोट तो अवैध हो गए, इसे तो अलग छोड़ दें। अब विजेता यानी विनर को 62% मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? अगर दो ही कैंडिडेट थे तो 100 वोट पड़ी होंगी, तो 62% तो मिली। विनर को 38, 100 में से 62 घटाएंगे तो 38 लूजर को हो गए। इनका डिफरेंस दिया हुआ है 648 वोटों से जीता, इसे डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस होगा 62 माइनस 38 यानी 24% 648 है, तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा 2700, और 2700 में 530 अवैध वोट भी जोड़ देंगे तो टोटल वोट हो जाएंगी 3230। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, एक आयताकार खेल मैदान 70 बाई 50 मीटर का है। 70 उसकी लेंथ है, 50 उसकी चौड़ाई है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग घिरा हुआ यानी बाहर की ओर है। इसके लिए फॉर्मूला है 2b, यानी जो रास्ते की चौड़ाई होती है उसे 2b बोलती हैं, और x लंबाई है और y चौड़ाई है। x जमा y जमा 2b, और ब्रैकेट में बंद करके इसे 2b से गुना कर देते तो पेव यानी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 496 वर्ग मीटर आ जाएगा। 496 में 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की तरह 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से गुना करेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 40वें का क्वेश्चन होगा 49,600, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 78 2m की क्यूब प्लस 2 अपॉन m क्यूब का मान क्या होगा? 1,51,320, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। की वैल्यू 0 से 90 के बीच एक न्यून कोण है, तो x की वैल्यू होगी 60 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसे सोल्व करना पड़ेगा आपको। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक मछली घर है 200 इंटू 140 इंटू 70 सेंटीमीटर का, यानी कि इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, और सारी सतह का क्षेत्रफल, सभी दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा HL। इससे निकालेंगे, आप कंपैरिजन कर देंगे तो रेशो निकाल लें, 700/37 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण है? तो देखिए एक त्रिकोण ये है, अगर हम इस रेक्टेंगल में देखें, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये वाला हो जाएगा, चौथा ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठा ट्रायंगल ये हो जाएगा, सातवां ये होगा, और आठवें को देख लीजिए, इन दो ट्रायंगल से एक 8वां ट्रायंगल और बनेगा, तो 8 ट्रायंगल हो गए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। कई बार क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पूछे जाते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी रीजनिंग के फोल्डर में। कैसे आप इन ट्रायंगल को गिनेंगे, या स्क्वायर के अंदर आपको वर्गों की संख्या गिननी होती है, इस तरह के सवाल आते हैं, तो उसकी ट्रिक मैंने दी हुई है, उन सबको देख लीजिएगा। यहां तो आपने आसानी से गिन दिया, लेकिन इसकी ट्रिक की 5 वीडियो हमने डाली हुई है, तो वो सारी की सारी आप देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। A to Z करें इसकी प्लेलिस्ट में, रीजनिंग के फोल्डर में आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। 3 अम्ल के जार हैं जिनमें रेशो 8:2, 6:2 और 10:4 है, और 3 जारों का आयतन 4, 5, 7 है। तो जब भी ऐसा सवाल दिया हो तो आयतन में 100 की गुना कर ले, यानी 400 लीटर एक ड्रम है, 500 लीटर का दूसरा है, और 700 लीटर का दूसरा है। इस रेशो से इनकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो तीनों ड्रमों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे रेशो में डिवाइड करके, तो ये 320, 80, 375, 125 और 500 और 200 लीटर आ जाएगी। यानी ये अम्ल और तेल की वैल्यू हो जाएगी। हमारे से पूछा तेल और अम्ल, उल्टा पूछा, ये ध्यान रखना, ये वाली चीज कई बार बच्चे नहीं देखते। तो अम्ल और तेल में तीनों जोड़ दें, 320 में 75 और 500, ये तो अम्ल हो गया, और 80 में 125 और 125 में 200 जोड़ दे, ये आपका तेल हो गया। इनकी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 239:81 आएगा, जिसका उल्टा है 81:239, ऑप्शन ए, क्योंकि हमसे पूछा गया था तेल और अम्ल का अनुपात। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया। इस प्रश्न का आंसर होगा हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। यदि जमीन P और Q दो अलग अलग बिंदुओं से एक पक्षी की ऊंचाई का कोण 30 और 60 है, एक ही समय में P और Q के बीच की दूरी 40 मीटर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो 60 हो गया और ये 30 हो गया, P और Q के बीच की दूरी 40 हो गई, तो उस मौजूद पक्षी की ऊंचाई क्या होगी? इसे आसानी से निकाल पाएंगे, 17.32 मीटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू -1, m की पावर 192 और n की पावर 195 की वैल्यू होगी 1।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे 1 और 0 हो तो उनका अधिकतर आंसर 1 और 0 होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शंकुधारी आकार की एक जन्मदिन की टोपी बनाई गई, स्लैंड हाइट 13, आधार की परिधि 10 पाई है, तो टोपी का बाहरी स्लैंट सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है पाई आर एल स्लैंट सरफेस एरिया होता है। स्लैंट सरफेस एरिया पाई आर एल बोलते हैं, तो 2 पाई आर से तो 10 पाई हो गया, तो आर की वैल्यू 5 आ जाएगी और एल की वैल्यू 13 दी हुई है, तो सीधे सीधे 65 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बेलनाकार बैरल जिसकी बाहरी त्रिज्या 84 और ऊंचाई 124 है, तरल पदार्थ से भरा है। यदि पेंट ढक्कन और आधार को छोड़कर बाहरी सतह पर लगाया जाना है तो कुल क्षेत्रफल जो पेंट करना है वह कितना होगा? 65,472 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युद्ध के दौरान एक देश की नौसेना ने 2x + 3y = 53 के रूप में आयताकार अक्षों पर दुश्मन पनडुब्बी के मार्ग को ट्रैक किया। ये वाला जो सवाल है इसे जब आप सोल्व करेंगे तो 9,7 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कथनों का समूह दिया गया है, जिनी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, हेमंत और जिनी लंबवत दिशाओं में मुंह करके खड़ी। मैंने आपको बताया था NSWE, ये वाली ट्रिक आप देख लीजिएगा। डायरेक्शन का सॉल्यूशन मैंने डाला है, तो इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी, ए और बी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। कोस स्क्वायर 22, कोस स्क्वायर 68 प्लस टेन स्क्वायर 1 × 10 की 89 इंटू साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? 5 आएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। उड़द दाल के 3 पैकेटों में क्रम से इतने इतने किलोग्राम की उड़द दाल है, एक थैले में खाली किया गया, तो केवल इन 3 भीनों को जोड़ देना है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 54/4 उस थैले में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए चित्रों को देख के एक फिगर बनानी है। एक बंदा यहां खड़ा है, तो मान लिया वो बीचों बीच खड़ा होता है। जब भी किसी स्केल पे खड़ा होगा तो कॉर्नर पे नहीं खड़ा करेंगे, हम उसे कहीं भी खड़ा कर दें तो अगर वो किताब को देखा तो ऐसे देखेगा और इस वाले को ऐसे देखेगा। तो ये एक सर्किल के उसमें अगर हम बनाते हैं तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्केल पे खड़ा बुक को देख रहा है और पेन को देख रहा है, ये फिगर आ जाएगी, आयाम इस तरह बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस रेखा चित्र को ध्यान से देखने पर बताना है, खाली ट्रायंगल में एक तो 2 है और खाली ट्रायंगल में 5 है। इसके जोड़ को तीनों में, यानी कि आपका रोम्बस में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में क्या 7, तो जोड़ भी 7 और तीनों में फिगर भी 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 49 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। स्टेशनरी कलम बिस्तर का एक वेन डायग्राम बनाना है, तो सारी कलम स्टेशनरी होती है, ये फिगर हो जाएगी, बिस्तर बिल्कुल अलग होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पे पूछा इन चारों में से अलग है, 3 की तरह नहीं है, तो आर, क्यू और एस ये मिरर इमेज है किसी ना किसी इंग्लिश अल्फाबेट की, केवल ये किसी अल्फाबेट की मिरर इमेज नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। A to Z, ए से लेकर Z तक के जितने भी वर्ड है उनकी सबकी मिरर इमेज आपको बनानी आनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। अब दिया कुछ बक्से सोना है, तो ये वाली फिगर बन जाएगी, कुछ बक्से सोना है। पूछा फिर अगला दिया कोई भी सोना आयत नहीं है, सोने को आयत नहीं है, तो एक बार तो सोना आयत से अलग इधर हो सकता है और आयत इधर भी हो सकता है और आयत बिल्कुल इसके अंदर भी हो सकता है, लेकिन सोने से बिल्कुल टच नहीं करेगा। पूछा है इनमें से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है? कुछ बक्से आयत नहीं है। कौन से बक्से आयत नहीं होंगे? जो सोना है, ये वाली फिगर कभी भी आयत नहीं हो सकती जो सोना है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शंकु का सवाल है, पाई आर एल से आप इसे कर पाएंगे, 5.33 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये पूरी की पूरी आंसर की हमने आपको दी है। जो टोटल आंसर है ट्यूबवेल ऑपरेटर का 2016 का 12 जनवरी में जो पेपर होता है उसका रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के पेपर की आंसर की मैंने आपको दी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दे, बेल वाला आइकन भी दबा दे, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय से मिल जाए। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी चीज की तैयारी कर सकते हैं, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की, जीके की, जीके ट्रिक्स की और हिंदी ग्रामर की, सारी चीज आपको यहाँ मिलेगी। यूपी पुलिस का आपका एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए तुरंत हमारी ये सारी वीडियो देख के जाइएगा। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एज इट इज हमारी वीडियो से मिलते हैं। आजमा कर देख लीजिए, एक बार आजमाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास 15 दिन बचे हैं, इन सब क्वेश्चंस को करके जाइएगा।
A to Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal. You can follow me on Facebook and Instagram also. I have given my WhatsApp number in the description box. You can talk to me regarding your problems related to study. I will try to give you some solution. God bless you. All the success in your life. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, और लाइक का बटन दबाने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पोस्ट कर दिया करें, ताकि उनके पास ये सारी वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।